पंजाब सरकार की तरफ से आज ड्रग्स को लेके एक बहुत बड़ी मुहिम की जो शुरुआत की गई है, एक बिल्डिंग का आज उद्घाटन किया गया है सीएम मान की तरफ से। ये एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स जो है ये नई, हालांकि पहले से चल रही, लेकिन इसको नए तरीके से एक बिल्डिंग तैयार कर दी गई। तस्वीर आपको यहाँ की ज़रूर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि एंटी ड्रग हेल्पलाइन नंबर भी जो है उसका भी आज उद्घाटन किया गया है सीएम मान की तरफ से। और उन्होंने सख्त कहा है कि आने वाले समय में कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी ड्रग्स के खिलाफ जिस तरीके की चीज़ें करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने आज डाटा भी दिया, बताया कि किस तरीके से अब तक कितनी जो है हजार जो है प्रॉपर्टीज़ है वो भी सीज कर ली गई हैं, जो लगातार इस चीज़ों के खिलाफ करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एसटीएफ की डीएसपी मैम मौजूद है। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली ये एसटीएफ से किस तरीके की डिफरेंट है, इसको ये जो बिल्डिंग है इसका क्या काम रहेगा, और ये जो अलग अलग रूम्स है इनका क्या काम रहेगा? अभी एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है, तो इसके पास अभी खुद की अपनी फोर्स होएगी, रेदर देन एसटीएफ के पास जो थे वो अटैच्ड पर्सोनल थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एंटी ड्रग हेल्पलाइन है, इट्स ए व्हाट्सएप चैटबॉट वेयर द पीपल कैन गिव इन्फॉर्मेशन। जब वो इन्फॉर्म करेंगे हमें, उनको जो भी हेल्प रिक्वायर्ड है ड्रग एडिक्शन के साथ लड़ने के लिए, या फिर उनको अगर ड्रग स्मगलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे कैन गिव दैट टू अस, एंड कंट्रोल रूम पे उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाएगा। आफ्टर दैट इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू द कंसर्न फील्ड यूनिट्स। अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उनको जाएगी, दे विल टेक एक्शन एंड दे विल गिव बैक टू अस द रिप्लाई। वो रिप्लाई देने के बाद हम इन्फॉर्मर को बताएंगे कि आपकी जो कंप्लेंट थी उसके ऊपर हमने क्या एक्शन लिया। मैम, ये जो टास्क फोर्स रहेगी, यहाँ जो सिटिंग्स रहेंगी, ये लोग किस तरीके से वर्क करेंगे? पहले जो फोर्स काम करती थी वो थी, इसके आने के बाद किस तरीके की चीज़ों में और अब जो थोड़ी तेज़ी, क्योंकि ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू रहा है। एक्चुअली बात ये है कि लोगों को पता होता है कि ड्रग्स कौन बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है, तो वी वांट टू गेट दैट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। बिसाइड्स दैट लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं ड्रग एडिक्शन के साथ लड़ते समय, बिकॉज वी कंसिडर दैम एज ए पेशेंट, ए विक्टिम एंड नॉट एज ए क्रिमिनल। तो अगर जो ड्रग्स ले रहा है तो उसको ड्रग्स से छुड़ाने के लिए, और जो ड्रग्स बेच रहे हैं उनको उनसे रोकने के लिए, तो वी नीड पीपल्स हेल्प। सो इट्स ए ये जो चैटबॉट होएगा इसमें पीपल कैन इन्फॉर्म us, तो that information will be valuable for us। ये यहाँ पे सिस्टम है, इसमें किस तरीके से चीज़ें आएंगी, कैसे कैसे इन चीज़ों को वो किया जाएगा? अगर आप देखें तो इट्स ए चैट डैशबोर्ड ऑफ द हेल्पलाइन। इसमें जो कंप्लेंट है वो शो कर रहा है कि इसका एक्शन पेंडिंग है, तो कंट्रोल रूम पे हमें पता चलता रहेगा दैट एक्शन इज़ पेंडिंग एंड कंप्लेंट पे एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। तो कंसर्न्ड जो उसके मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस है या हेल्थ डिपार्टमेंट विल लेट देम नो कि भी इसको कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल यू टेक दैट एक्शन। इसके अलावा इस कंट्रोल रूम पे जो भी कंप्लेंट आ रही है वी वैलिडेट इट फर्स्ट, कि वो कंप्लेंट स्पैम ना हुए, मतलब और कंप्लेंट इनकम्प्लीट ना हुए, एंड वंस दैट इज़ वैलिडेटेड, आफ्टर दैट जो फीडबैक भी जाता है दैट्स ऑल्सो वैलिडेटेड। आमतौर के ऊपर ये चीज़ सुनने को मिलती है कि सॉल्व हो जाते हैं, कई बार मसले नहीं सॉल्व, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर्स हैं। तो इसकी तेज़ी के लिए भी इस फोर्स का मेन काम रहेगा, कोई जवाबदेही रहेगी कि हाँ जल्द से जल्द इन चीज़ों को करना है। यस, डैशबोर्ड इसी चीज़ के लिए है कि हमें पता चलता रहे कितनी की कंप्लेंट्स हैं जिनके ऊपर एक्शन ले लिया गया, कितनी पेंडिंग है, एंड वी विल हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट, कि दैट इट्स डन एज सुन एज पॉसिबल। मैम, पहले जो चीज़ें होती थी, अब किस तरीके का बदलाव? आप डीएसपी हैं और एसटीएफ की डीएसपी है, तो कौन कौन सी चीज़ें अब पुलिस फोर्स में या इस तरीके की चीज़ों में जो बदलाव हुआ जो पहले नहीं था, अब लगता है आपको कि हाँ ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से हो रही? एक्चुअली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, हमें इस जंग के खिलाफ लड़ने के लिए वी नीड रिसोर्सेज। हमें मैन पावर रिक्वायर्ड है, हमें टेक्निकली रिक्वायर्ड है। सो एज सीएम सर हैज़ अनाउंस्ड वी आर गोइंग टू गेट 800 पर्सोनल फॉर दिस एएनटीएफ। बिसाइड्स दैट हमें जो हमारा रिसेंटली एक इनाग्रेट हुई थी वो एक लैब थी जिसका नाम था एसटीएफ इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल यूनिट, वेयर वी आर गेनिंग द टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एंड वी एनालाइजिंग इट सो दैट वी आर एट द फोर फ्रंट इन द फाइट अगेंस्ट ड्रग्स। इट्स नॉट दैट कि हम निहत्थे हैं एंड द क्रिमिनल्स हैव दैट टेक्निकल आई मीन सोफिस्टिकेशन। टोटल 800 के करीब फोर्स करने को कहा है, अब 400 है। जब नई ऐड ऑन हो जाएगी तो क्या अलग अलग विंग्स है इसके अंदर? बेसिकली पूरी बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें खास रहेंगी? दिस इज़ एक्चुअली द पुलिस स्टेशन ऑफ एएनटीएफ, जिससे सारे पंजाब की जो एफआईआर्स हैं ड्रग्स रिलेटेड जो एएनटीएफ रजिस्टर करती है, इट कम्स ओवर हियर। बिसाइड्स वी हैव दैट लीगल सेल। लीगल सेल में क्या है कि जो भी एफआईआर रजिस्टर होती है, बिकॉज एनडीपीएस में कन्विक्शन
को रेट बढ़ाने के लिए हमें लीगल एडीएज और हमारी एक टीम है स्पेसिफिकली। बिसाइड्स दैट हमारा एक स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट है टेक्निकली, जिसमें एक फाइनेंशियल यूनिट है जो फाइनेंशियली इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक हमारे पास स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी फॉरफीचर एंड पिट एनडीपीएस के लिए है कि हम प्रॉपर्टीज़ को जल्दी से जल्दी फॉरफिट कर पाएँ। बिसाइड्स दैट वी हैव ए टेक्निकल सेल ऑल्सो हियर फॉर एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्निकली एंड उन क्रिमिनल्स को हम नैप कर पाएँ। थैंक यू सो मच मैम। तो आइए आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ये जो आज उद्घाटन जिसका किया गया, क्या क्या खासियत है। ये जो बेसिकली कंट्रोल रूम है जहाँ पे जैसे डीएसपी मैडम ने बताया कि किस तरीके से वो यहाँ पे चीज़ों को जो वो करेंगे, किस तरीके से वो चीज़ों के अंदर जो धीरे धीरे उन्होंने बताया कि अब आप देख सकते हैं कि कैसे काम यहाँ पे जो है लगातार वो किया जा रहा है। मैम कितना ईजी है और क्या लगता है आपको कि कितना ईजी हो जाएगा काम करना? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ। किस तरीके की इन्फॉर्मेशन फटाफट इसके ऊपर आती है ਤੁਹਾਨੂੰ जो काम करने च ईजी है जो पहला नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਮ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। सारा रिकॉर्ड इसमें आएगा, काम बड़ा इजीली हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो कि है चीज़ों में तेज़ी होगी। सीएम मान ने खुद कहा कि जहां पहले 400 फोर्स थी अब टोटल जो है वो 800 कर दी जाएगी, यानी कि भर्तियां होंगी। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। यहाँ पे एक लीगल सेल बनाया गया है और उन्होंने आज ये भी चीज़ों का अनाउंस किया है कि यहाँ पे बेसिकली इसी बिल्डिंग के अंदर ही जो है यहाँ पे ये भी चीज़ रखी जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पे जितने भी CCTV पूरे मोहाली में लगाए जाएंगे, उनका कंट्रोल रूम भी यहीं पर बनाया जाएगा। ये लीगल सेल है यहाँ पे जो बनकर इस नई बिल्डिंग में तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए कि किस तरीके से यहाँ पे लीगल सेल बनाया गया है, जहाँ पे जो भी लीगैलिटीज़ होंगी उनको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीज़ों को बताया जाएगा। आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं। और सर आपसे जानना चाहेंगे, ये लीगल सेल है बेसिकली, ये क्या वर्क रहेगा यहाँ पे इसका? हम टाइमली इन्वेस्टिगेशन में टाइमली हम इनको आईओज़ को हेल्प करते हैं। कोई भी इनको लीगल लेकुना आता है तो उसको हम पहले ही कवर करते हैं कि चलान फाइलिंग होती है लास्ट में। जैसे कमर्शियल क्वांटिटी में होता है 180 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, तो हम उस नॉट एक बार नहीं, हम 4 बार उसको आईओज़ को ना बार बार बता देते हैं कि क्या कमी है, कि आप पहले ही उसको ठीक कर लो ताकि केस एक्विटल की तरफ ना जाए। ये पूरा लीगल सेल है, ये यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होंगे इसके अंदर या कैसे सर सबका एक ही वर्क रहेगा? नहीं मैम, लीगल सेल है ये। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। सबका यही काम है Yes, बेसिकली चेक करना है FIR एंड ऑल। यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो सब चीज़ों को चेक किया जाएगा और आज ये नया इसका उद्घाटन किया गया है और सीएम ने सख्त शब्दों में कहा है कि जो भी इसके खिलाफ आज आने वाले समय में हम सख्त लड़ाई लड़ेंगे और पंजाब में जिस तरीके से इसको ख़त्म किया जाएगा और लगातार इसके एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं। और 400 के करीब जो है यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो ज़मीनें हैं वो भी जब्त कर ली गई हैं। और सीएम ने साफ तौर पे आज कह दिया है कि जो भी ड्रग्स के जो केसेस होंगे या चीज़ें होंगी उनको बड़ी ही प्रायोरिटी पे हल किया जाएगा। और आज खास तौर पे इसको आज इनोग्रेट भी है वो सीएम मान की तरफ से कर दिया गया है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।